हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 13.3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए देखिए, हमने फिगर को बना लिया है, ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, हमने फिगर को बना लिया है। देखिए, ये रहा सिलेंडर, इसमें कोई आइसक्रीम भरी हुई है और इसमें भरना है हमें। ये कौन है, इसके ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल बाउल सा लगा दिया जाता है, उसको भी काउंट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है हमें, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस यहाँ से 6 हो जाएगी। रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि कितनी आइसक्रीम इस सिलेंडर में है। ठीक है, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा आगे जाके, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो हम लोग 36 कर देते हैं। एच हमारे पास कितना है, 15। देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, जब हम इसको 35 और 36 और 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा सिलेंडर का। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग इस कोन पर जिसमें हमें आइसक्रीम भरनी है। देखिए, ये तो कौन है, कोनिकल पार्ट है, और एक ऊपर से हेमिस्फेरिकल पार्ट भी लगा हुआ है, तो हमें इसमें वॉल्यूम की दो चीजों का मिलने वाला है। तो लिखते हैं इन कोन्स कोन्स की डायमेंशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, रेडियस कोन की क्या हो जाएगी, 3। रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 6 है, ये टॉप हमारा 6 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब हाइट 12 है, हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालते हैं। यहाँ से देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू, देखिए पहले तो एक कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हेमिस्फीयर भी ऊपर है, तो इसका भी होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए, यहाँ से हम लोग पाई को निकालने, बाहर पाई को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। ठीक है, सभी वैल्यू रखते हैं हम लोग, पाई को पाई ही रहने देते हैं। 1/3 आर हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू 9 इंटू एच हमारा कितना है इसका, 12 प्लस 2/3 आर क्यूब, हमारा 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 3 27, तो 27 भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वैल्यूज यूज कर, देखिए डिवाइड भी हो रहा है, ये 4 जा जाएगा, ये 9 जा आराम से कैंसिल हो गया। देखिए पाई अंदर बाहर ही रहेगा। अब 9 4 जा 36 प्लस 2 9 जा 18, तो हमारा इसका वैल्यूम क्या आ जाएगा, 500 सॉरी पाई इक्वल टू इंटू 54, तो यहाँ से वैल्यूम आएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया हमारा एक कोन का वैल्यूम। हमने लेट कर लिया, लेट हमारे पास n नंबर ऑफ कोन्स थी जो हमने फिल करनी। लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n कौन, वॉल्यूम ऑफ n कौन, n कौन क्या क्या हो जाएगा, एक का ये है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54 n पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ n कौन। अब देखिएगा, जितना वॉल्यूम इनमें फिल किया गया होगा, जितनी आइसक्रीम हमने फिल की होगी उतनी सिलेंडर में होगी, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग आराम से, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ कोन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ n कोन से, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। या सिंप्लीफाई ऐसा ना करते हैं हम, तो इक्वल में रख देते हैं। देखिए हमें पता है वॉल्यूम तो सभी का इक्वल ही है, सिलेंडर का और कोन का, n कोन का, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n कोन्स। ठीक है, रख देते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर हमारा क्या आया था, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 540 पाई। ठीक है, 540 पाई इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ n कौन, ये रहा हमारे पास 54 n पाई। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग पाई पाई को कैंसिल कर सकते हैं, n को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो 540 अपॉन 54, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, यानी कि तो लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ आइसक्रीम, सॉरी नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल टू 10 कॉन्स जो होंगी हमारी वो फिल कर दी जाएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड डायमेंशन। गिवन है हमें बताना कि कितनी कॉइन्स हम लोग मेल्ट करें कि इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन जाए। ठीक है गाइस, तो लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। देखिए पहले तो हम लोग एक कॉइन बनाते हैं, देखिए पहले कॉइन बना लेते हैं, ये रही। पहले तो देखिए कभी भी कॉइन सर्कल में नहीं होती, कॉइन का शेप सिलेंडर का होता है, तो थोड़ी सी हम लोग हाइट ले लेते हैं और फिर कॉइन बना लेते हैं। देखिए ये होती है हमारी कॉइन। ठीक है, ये कॉइन है, इसका हमें डायमीटर गिवन है 1.75 सेंटीमीटर में है, और जो एच है हमारी वो 2 mm है।
ठीक है, ये हमारी 2 mm है। तो पहले तो कॉइन का हम लोग लिख लेते हैं सब कुछ। रेडियस ऑफ कॉइन, ओके, रेडियस ऑफ कॉइन, रेडियस ऑफ कॉइन कितनी है हमारे पास 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। अब हाइट है mm में, तो जब हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कॉइन, हाइट ऑफ कॉइन हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 mm, 2 अपॉन 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें mm जब भी हमारे पास mm गिवन हो हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। अब पहले तो हम लोग अब क्यूबाइड में आ जाते हैं, फिर कह रहे हैं कि जब इसको मेल्ट कर दिया गया हमने, तो इसको पता नहीं कितनी कॉइन्स को मेल्ट किया और एक क्यूबाइड बना दिया। क्यूबाइड बना लेते हैं पहले तो हमें ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा क्यूबाइड, इसकी डायमेंशंस भी गिवन है हमें, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। देखिए क्यूबाइड की एल हमारे पास कितनी है, लेंथ लिख लेते हैं, क्यूबाइड लेंथ हमारे पास कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट और सॉरी हाँ एच हमारे पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। पहले तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ही निकाल लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है गाइस। निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, बहुत ईजी है, L इंटू वी इंटू एच, लगा देते हैं सभी वैल्यू। L हमारी 5.5, V 10 है और H हमारी 3.5 है। देखिएगा जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 10 से इसको कराएंगे तो ये 55 हो जाएगा इंटू 3.5, ठीक है गाइस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमारे पास आएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है गाइस। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। देखिएगा जितना वॉल्यूम ये क्यूबाइड का है उतने ही मतलब उतना ही वॉल्यूम होगा n कॉइन्स का। लेट कर लेते हैं, हमने नंबर ऑफ कॉइन्स n मेल्ट किए, पहले तो एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं। पहले इस वाले कॉइन का एक का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन क्या होगा हमारे पास, वो तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर देखिए पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है, ठीक है। पाई की वैल्यू लगा देते हैं हम लोग 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.75 अपॉन 2 इंटू 1.75 अपॉन 2। एच हमारे पास गिवन है हमें 2/10, ठीक है। देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसको थोड़ा सा, ये यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 11 हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75 अपॉन 17 या 70, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए गाइस जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 33.6875 अपॉन 70। जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारी एक कॉइन का वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। लेट कर लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्टेड, लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्ट। हमने n नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स क्या हो जाएगा n इंटू दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.48125 इंटू n, तो यहाँ से आ जाएगा 0.48125 n सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया n कॉइन्स का वैल्यू। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि उतना ही तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स बहुत इजी है। देखिएगा अब रख देते हैं हम लोग, हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या आया था 192.5 इज इक्वल टू हमारा ये क्या है 0.48125 n, तो n को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 देखिए यहाँ से 192.5 अपॉन 0.48125, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 0 बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ईजी है और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ तक तो कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400। यही हमारा आंसर है, यानी कि 400 सिक्कों को हमने मेल्ट किया तो ये हमारा बन गया। तो लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ कॉइन्स आर 400, यही हमारा, ठीक है गाइस। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. Slant height हमें निकालनी है, ठीक है गाइस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग फिगर बना लेते हैं पहले तो। देखिए ये रहा हमारे पास, कोई सिलेंडर बना लेते हैं पहले। ये सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास, ठीक है। इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 18 सेंटीमीटर, ये रही हमारी बकेट, और हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर, हाइट मिल गई हमारे पास, ठीक है गाइस। बहुत ही कुछ। अब देखिए कहा कि इसमें सैंड भरी हुई थी, जब हमने इसको ग्राउंड पर मतलब डाल दिया सैंड को तो एक कॉनिकल हीप बन गई हमारे पास, ये हमारे पास कॉनिकल हीप बन गई, ठीक है। और बोला गया कि इस हीप की जो हाइट है हमारी वो 24 है, तो पहले हमें आर निकालनी है और ये एल स्लेंट हाइट निकालनी है, ठीक है गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। पहले तो सिलेंडर में आते हैं, 7 लिखते हैं। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी है, रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास कितनी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसके वॉल्यूम के इक्वल ही होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आर निकालना है, पाई से कोई मतलब भी नहीं है। आर हमारा 18 इंटू 18, एच हमारी 32, ओ सॉरी हाँ 32, ठीक है। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं पहले तो, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही होगा। वॉल्यूम ऑफ हीप, हीप बोले तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। वॉल्यूम ऑफ हीप, देखिए वॉल्यूम ऑफ हीप क्या होता है, यानी कौन का 1/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारे पास नहीं है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, हमारे पास आर है नहीं तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। एच हमारे पास है 24। अब देखिएगा जितनी सेंट इसमें थी उतने की तो ये हीप बनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नाउ नाउ वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ हीप क्या आया हमारे पास, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। 24 इज इक्वल टू, ये रहा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। बहुत ईजी है। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 क्या कर लेते हैं हम लोग, इधर तो ऐसे रहेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8, डिवाइड कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। बहुत ईजी है। देखिएगा यहाँ से एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये 18 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है गाइस। चलिए हम लोग वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 18 का स्क्वायर 324 इंटू 4, आर स्क्वायर यहाँ से क्या जाएगा 1296, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। आर की वैल्यू जो यहाँ से आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। आर तो हमें मिल गई, अब चाहिए हमें सिलेंडर हाइट। नाउ देखिए गाइस हमारे पास हाइट ऑफ हीप भी आ गई है और रेडियस भी है। देखिए हाइट ऑफ हीप हमारे पास 24 है, लिख लेते हैं। हाइट हमारे पास 24 है, हाइट ऑफ हीप 24 सेंटीमीटर है। रेडियस हमारे पास 36 सेंटीमीटर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने एल का फार्मूला हमें पता है, वी नो एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर करेंगे हमारे पास, देखिए एच हमारा क्या है 24 का स्क्वायर प्लस आर हमारा 36 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एल यहाँ से देखिए ये 576 होता है इसका, प्लस इसका होता है हमारे पास 1296, ठीक है। एल इज इक्वल टू जब हम लोग ऐड कर देंगे तो इसमें आ जाएगी 1872, ठीक है गाइस। जब इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर हमारे पास आएंगे अंडर रूट में 12 इंटू 12 इंटू 13, ठीक है गाइस। देखिए ये दो 12 हैं तो एक 12 बाहर आ जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।